हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पर तो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है आज के दिन भी। किससे रिलेटेड? यस, क्या ड्रीम 11 बंद होने वाला है? ठीक है, क्या पबजी बैन होने वाला है? ये जो सारी चीज़ें मतलब ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है दोस्तों, ये डिटेल में मैंने डिस्कस यहाँ पे किया है। इस वीडियो में 20 मिनट का वीडियो है। ठीक है, ये एक वीडियो अगर आप देखोगे तो ये जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल जो आ रहा है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, सारी। तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि कल के दिन भी हम लोगों ने इसी प्रकार का एक वीडियो बनाया था। कौन सा? कि कल 20 अगस्त था, बट फिर भी आज का दिन मतलब 21 अगस्त ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। किस कॉन्टेक्स्ट में? यस, आप सभी लोगों को पता ही है, GOM के चलते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो हम लोग को एक मीटिंग देखने को मिल रही थी, जो कल के दिन जहाँ पे निर्मला सीतारामन जी ने भी वो मीटिंग अटेंड की थी। एंड वहाँ पे निर्मला सीतारामन जी ने क्लियर कट हरी झंडी दे दी। किस चीज़ को लेकर? हाँ, कि भाई रेट रैशनलाइजेशन जो आप करना यहाँ पे चाहते हो आप कर सकते हो। इसी को लेकर दोस्तों फाइनली आज 21 अगस्त को ये मीटिंग खत्म होने वाली थी। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे खबर सामने आ चुकी है, GOM ने भी एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे बातें यहाँ पे जो बोली जा रही थी, ठीक है, वो एकदम मतलब वही चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। 12 और 28 स्लैब को अभी ये स्क्रैप यहाँ पे करने वाले हैं। GOM ने यहाँ पे अपने साइड से रिकमेंडेशन यहाँ पे दे दिया है। उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि जो ये 2 स्लैब से उसको यहाँ पे हटा दो। एंड 90% चीज़ें इस चीज़ के चलते सस्ती होगी। 90% चीज़ें सस्ती होगी मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि 12 का जो रेट है, ठीक है, वो हटकर यहाँ पे क्या होने वाला है, 5% में मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो 2 स्लैब का जो प्लान चल रहा है यहाँ पे, तो GOM ने इसको यहाँ पे क्या किया है, मतलब हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। प्लस उसी के साथ साथ 40% का भी स्लैब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जहाँ पे आपको पता है लग्जरी गुड्स एंड उसी के साथ साथ टबैको जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एग्जैक्टली वो क्या होगी वो तो काउंसिल ही डिसाइड करेगा। एंड GOM ने एक बात भी यहाँ पे ज़रूर मेंशन की है। GOM ने एक बात बोली कि भाई हमने तो हमारा काम कर दिया, बट हमारे पास तो पावर है नहीं कि फाइनल डिसीजन लेने का। तो फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? यस, GST काउंसिल के पास है। देखिए, उन्होंने भी ये बात बोली कि अप टू काउंसिल नाउ फॉर द डिसीजन। हमने हमारे साइड से भाई सारी चीज़ें यहाँ पे हरी झंडी देके रखी हुई है। अब करना है नहीं करना है, ये पूरा ये जो काउंसिल जो है, ठीक है, निर्मला सीतारामन जी और उसके अंडर जो भी हम लोग को जो मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं ये डिसाइड करेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें सुनी थी दोस्तों, किसी ने भी यहाँ पे उस चीज़ का विरोध नहीं किया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बीच में अगर किसी ने भी अगर विरोध किया होता या फिर कुछ और सजेशन आया होता तो फिर मतलब फिर वो वापस चीज़ें अटक गई। ठीक है, फिर वो तारीख के ऊपर तारीख, अगले मीटिंग पे अगले मीटिंग, ये चीज़ें चलती रहती है। हालांकि ऐसे होने के चांसेस कम थे। क्यों? यस, इस वक्त प्रधानमंत्री ने बात बोली थी, मोदी जी ने बात बोली थी, आपको याद होगा। ठीक है, इसलिए मार्केट ने भी उस चीज़ को रिएक्ट किया था। वरना रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए अगर इस प्रकार की खबरें आती तो भी मार्केट इतना जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि बार बार चीज़ें इसके पहले भी हम लोगों ने देखी है, कितनी बार देखी है, कितनी बार खारिज भी हुई है, पोस्टपोन भी हुई है। बट यस, इस वक्त की अगर बात कर ले, GST काउंसिल की मीटिंग में आपको ये खबर सुनने को देखने को मिल जाएगी कि केवल 2 ही रेट रह रहे हैं, 5% एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो 18% एंड 40% भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों SBI की भी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब देखिए, सरकार अब क्या, टैक्स मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, हमारे जेब से पैसा जाता है, बट सरकार के लिए कमाई होती है। ठीक है, सरकार के लिए टैक्स मतलब क्या? रेवेन्यू होता है, कमाई होती है। दोस्तों SBI रिसर्च रिपोर्ट ने बात बताई है कि इस चीज़ के चलते ये जो GST 2.0 जो हम लोग को देखने को मिलने वाला है, सरकार लगभग 85,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होने वाला है सरकार को। मतलब 85,000 करोड़ सरकार को मिलते थे, वो सरकार को नहीं मिलेंगे। इससे तो नुकसान यहाँ पे होगा। पर ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों कि GST कम करने के चलते यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर 100 की है, ठीक है, अगर वही चीज़ अगर 80 की हो गई, वही चीज़ अगर 70 की हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, टैक्स कोई जीरो नहीं हो रहा है, तो वो 70-80 में भी टैक्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ेगा और समवेयर अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास कंजम्पशन बूस्ट देखने को मिलेगा, जो कि इस 85,000 करोड़ के रेवेन्यू लॉस को क्या करेगा, ऑफसेट करेगा। तो इसीलिए एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट ने ये बात बताई है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किधर दूसरे जगह से, या ऑब्वियसली कोई ना कोई तो पैतरा सरकार तो यहाँ पे जरूर निकाल लेगी कि रेवेन्यू को तो सेट ऑफ यहाँ पे करना पड़ता ही है, ठीक है, कर्जा लेकर कितना चलेंगे, बट फिर भी ज़्यादा कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ने के चलते क्या हो जाएगा, जो रेवेन्यू लॉस यहाँ पे होने वाला है वो सेट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट भी एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन की है। प्लस एसबीआई ने भी अपने रिपोर्ट में यही बात बताई कि यस, अब 2 रेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, 5 और 18, ठीक है, नाम कह सकते हैं एक मेरिट एंड एक स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, एंड 40% का भी रेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एसबीआई 5 से 7 आइटम्स ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, जैसे कि पान मसाला, टबैको, ठीक है, शायद से लग्जरी गाड़ियाँ भी आ सकती है उसमें, देन एरेनेटेड वाटर शायद से आ सकता है, वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला है कि कोल्ड ड्रिंक्स आएगी कि नहीं आएंगे, 18 में आएंगे कि 40 में आएंगे, वो एक मज़ेदार बात हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन ये भी चीज़ देखने वाली है कि अब ये ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग जो भी चल रहा है, ठीक है, तो उसको लेकर अगर कुछ मान लो अगर कोर्ट में अगर चीज़ें अगर रुक बिक जाती, कुछ भी अगर हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो शायद से क्या पता उनके ऊपर भी 40% जीएसटी ठोक दे, क्वाइट पॉसिबल। इसके पहले 28% तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, बट इस वक्त उनका बचना मुश्किल है, बिकॉज वो आरएमजी वाला जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोल के रखा था, ठीक है, इस चीज़ के चलते बचना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट ने एस्टिमेट करके बताया है कि इस चीज़ के चलते जो इफेक्टिव वेटेड एवरेज जीएसटी का जो रेट है वो काफ़ी हद तक नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, जो टैक्स का रेट है, ठीक है, जीएसटी लाने का पर्पस भी यही था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो रहेगा उसका इफेक्टिव एवरेज वेटेड एवरेज जो जीएसटी है उसको नीचे लाना है। तो पहले कितना था, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 14.4% था, देन सितंबर 19 में ये गिर के 11.6 यहाँ पे हो गया, एंड आफ्टर जीएसटी 2.0 इट माइट बी कम डाउन कितना 9.5%, 10 के नीचे भी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि कंजम्पशन बूस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि लगभग 0.6% इंक्रीमेंट हम लोग को इन जीडीपी में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी इस चीज़ के चलते। अच्छा, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की भी चिंता यहाँ पे सता रही है कि अगर चीज़ें सस्ती यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या हो जाता है, चीज़ें सस्ती होती है तो डिमांड बहुत बढ़ जाता है, एंड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। बट अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिपोर्ट, एसबीआई का ये मानना है कि इन्फ्लेशन यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टैक्स कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते कितना भी कंजम्पशन यहाँ पे हो जाए, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन को फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, ये भी एसबीआई ने यहाँ पे बात क्लियर करके बताई है। उसी के साथ साथ ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है कि लगभग सरकार को 85,000 करोड़ का नुकसान होगा, एंड अगर ये अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो ही चुकी है, जीएसटी काउंसिल में जैसी ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि अगर मान के चलो अगर ये अक्टूबर में होता है, ठीक है, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक अगले जो 6 महीने में उसमें 45,000 करोड़, मतलब इस साल का रेवेन्यू लॉस कितना हो सकता है, एस्टिमेशन ये भी एसबीआई ने यहाँ पे बताया, सरकार को 45,000 करोड़ का घाटा यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ जीएसटी 2.0। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये भी बात बताई है कि कैसे मार्केट को, इकोनॉमी को इस चीज़ का बेनिफिट होगा, बिकॉज यहाँ पे डबल फायदा होने वाला है। डबल फायदा मतलब कैसे, कंबाइंड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किस चीज़ का कंबाइंड इम्पैक्ट, यस, जो हाल ही में ही डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स सरकार ने जो यहाँ पे उसमें जो छूट यहाँ पे दी थी, 12 लाख तक कोई टैक्स आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, एंड प्लस ऊपर से जीएसटी का तड़का, इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एडिशनली 5.25 लाख करोड़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमी आप सभी लोगों को पता है भाई, कंजम्पशन के ऊपर ही सबसे ज़्यादा चीज़ें टिकी हुई है, और कंजम्पशन का ही वेटेज जीएसटी जीडीपी में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.6% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये इतना एस्टिमेट किया जा रहा है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों पॉजिटिव वे में भविष्य में बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ज़रूर यहाँ पे सोचते होंगे किस पॉइंट को लेकर, सर ये गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का क्या होगा, क्योंकि गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी, ठीक है, ये सिल्वर के ऊपर, ज्वेलरी डायमंड्स के ऊपर, ठीक है, कुछ अलग अलग पॉलिश अनपॉलिश उसमें भी 1.5% इस प्रकार के जीएसटी देखने को मिलते थे। हाँ, वो देखने वाली बात होगी, अभी जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी, इसलिए मैंने कहा ना कि जो अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग देखने को मिलने वाली है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाले। इसमें ये भी पता चलेगा कि गोल्ड को लेकर क्या होने वाले हैं, क्या रेट्स वही रहेंगे या फिर इनको चेंज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, होल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो
गुड न्यूज़ कैसे हुई, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कोई भी इसमें यहाँ पे किसी ने बाधा नहीं डाली, कोई यहाँ पे किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। जो चीज़ यहाँ पे शुरुआत से हम लोग यहाँ पे सुन रहे थे अंत तक यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। मतलब 15 अगस्त के दिन जो चीज़ें हम लोगों ने सुनी थी, ठीक है, रिपोर्ट्स के जरिए जो भी चीज़ें देखी थी, आज 21 अगस्त तक हम कह सकते हैं GOM ने भी क्या किया है, उसी को ही कंटिन्यू रखा हुआ है, कोई बदलाव नहीं। यहाँ पे 5%, देन 18% एंड देन 40%, दैट्स इट। यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है एंड मैक्सिमम चीज़ें 5% में शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ के चलते काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, लेट्स सी अब GST काउंसिल की मीटिंग कैसे रहती है, उसी की प्रतीक्षा यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते मतलब मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, GDP के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।